नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रांजल नॉलेज फैक्ट्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैम मानेकशॉ के बारे में। भारत के पहले फील्ड मार्शल और 1934 से लेकर 2008 तक देश की सेवा करने वाले सैम मानेकशॉ, जो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाते थे। सैम मानेकशॉ को सेना से इतना भयंकर सपोर्ट प्राप्त था कि इंदिरा गांधी को डर था कि पाकिस्तान की तरह ही कहीं भारत में भी तख्ता पलट न हो जाए। एक बार जब सैम मानेकशॉ ने यह सुना कि इंदिरा गांधी को इस बात का डर है, तो वो तुरंत इनके ऑफिस पहुंच गए। उनसे उन्होंने कहा कि मैडम, क्या आप जहां बैठी हैं वहां मैं बैठने के काबिल नहीं हूं। आपकी नाक लंबी है और मेरी भी नाक लंबी है, लेकिन मैं किसी दूसरे के मामले में अपनी नाक नहीं घुसेड़ता हूं। आप चिंता मत करिए। 1942 की बात है, जब सैम मानेकशॉ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे। उसी समय उन्हें 7 गोलियां लगी। सैम मानेकशॉ की हालत गंभीर थी। जब डॉक्टर ने पूछा कि आपको ये गोलियां कैसे लगीं, डॉक्टर का पूछने का मतलब यह था कि आखिर आप युद्ध के ऐसे कौन से मोर्चे पर खड़े थे कि आपको 7 गोलियां लगी हैं। मानेकशॉ ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस एक गधे ने लात मार दी है। उसके बाद डॉक्टर भी हंस पड़े और मानेकशॉ के इलाज में जुट गए। मानेकशॉ हमेशा से ही गोरखाओं की तारीफ करते थे। वो कहते थे कि अगर कोई इंसान कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है और क्या फिर वो एक गोरखा है। 1971 के युद्ध के समय जब इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को याद किया, तो उन्होंने कहा, इस समय जंग में घुसना सही नहीं होगा, हमें तैयारी का थोड़ा वक्त चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर दबाव बढ़ाने का प्रयास किया, तो मानेकशॉ ने कहा कि मैडम, मैं हमेशा से ही खुली सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ। अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाएंगी तो मैं कोई ना कोई बहाना देकर इस्तीफा दे दूंगा। अगर आप ऐसी ही चीज़ चाहती हैं तो मुझे साफ बता दें। और फिर जब 6 महीने बाद इंदिरा गांधी ने फिर से याद किया, तो मानेकशॉ ने कहा, आई एम रेडी स्वीटी, यानी मैं तैयार हूँ। और उसके बाद मानेकशॉ ने रिकॉर्ड 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया और पाकिस्तान को बंदूक से सीधा टेबल कुर्सी पर बैठने पर मजबूर किया। इंदिरा गांधी जीवन भर मानेकशॉ की तारीफ करती रहीं। This was in Burma in 1942. I was commanding a Sikh company, big tough chaps, very fond of them. I had a man called Sohan Singh, big man, stood about 6'4". He had been promoted many times to Lance Naik, to Naik, and every time, because he was a Badmash, he was broken. We'd had lots of casualties and we had to make promotions. So we had a promotion conference with the commanding officer, and Sohan Singh's name came up, and I said, no use making him, he'll be broken tomorrow. So he was passed over. The conference finished, names were published. I came back to my Basha, where my company was in the jungle, and I found my senior Subedar Balwant Singh terribly worried. And he said, Saab, सोहन सिंह को कैद कर दिया। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? उसने बोला कि आज आपको साहब गोली मारेगा। ओ अच्छा, पेशी होगा। So a stool was put in, a table was put there, and Sohan Singh was marched up in front of me. Sohan Singh was at that time a light machine gunner, and light machine gunners carried pistols, and his pistol was taken away from him. So he was marched up in front of me. The usual charge was read out. And I said, Sohan Singh, क्या बात है? साहब, गलती हो गया। So I said, तुमने बोला कि तू हमको गोली मारेगा। I picked up the pistol, loaded it, walked up to him, handed the pistol to him. I said, तेरा दिल है मारने का, मारो। And he said, नहीं साहब, गलती हो गया। So I gave him a tight slap. Case dismissed. Jab bhago. I went off to the mess, had my dinner, came back, and everybody in the company was very worried. And the Subedar Saab, Balwant Singh said, "Nahi Saab, aaj raat aapko goli marega." So I shouted out, "Sohan Singh, kidhar hai?" Sohan Singh came along. I said, सोहन सिंह, आज रात मेरा बाशा पर तुम सेंट्री होगा, और कल सुबह 5 बजे 1 मग्गा चाय और 1 मग्गा गर्म पानी दाढ़ी बनाने के लिए। कोई शक? बेशक, पक।
and I went in there. I was woken up in the morning by Son Singh with a mug of tea and a mug of hot water, and he followed me like a lamb throughout the conflict. Now, ladies and gentlemen, if you think I wasn't frightened, you are mistaken. I was terrified. But if I hadn't done that, and put Son Singh in the clink or something like that, everybody would have said, "Dekha, hamara saab darta hai." Everyone is frightened. It is one thing to be frightened and quite another to show fear. It's when your knees are knocking and your teeth are chattering and you're about to make your own geography. That's when the real leader comes out. If once you show fear in front of men that you may be commanding, it doesn't matter whether they're soldiers, they're clerks, they're labor, there are students, once you show fear, you should quit. मानिक शॉ हमेशा कहते थे कि मुझे कोई भी एक साधारण सा इंसान ला के दो, बस वो स्टूपिड नहीं होना चाहिए। मैं उसके अंदर का लीडर तुम्हें निकाल के दूंगा। एक इंसान अपने आप में एक लीडर होता है, बस ज़रूरत होती है तो उसे निखारने की। मानिक शॉ के एक दोस्त हुआ करते थे याह्या खान। याह्या खान वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तख्ता पलट कर दिया था। याह्या खान और सैम मानेक शॉ एक ही रेजिमेंट के सिपाही थे, पर जब बंटवारा हुआ तो याह्या खान चले गए पाकिस्तान और सैम मानेक शॉ हिंदुस्तान में ही रुक गए। याह्या खान ने 1000 रुपये के पट्टे पर सैम मानेक शॉ की गाड़ी खरीदी थी, पर वो पैसे देना भूल गए। उसके बाद सैम मानेक शॉ ने एक बार बताया कि उस 1000 के बदले उन्होंने याह्या खान का आधा देश ही छीन लिया, यानी बांग्लादेश आज़ाद हो गया। जिस इंसान के जीवन की इतनी बड़ी गाथाएं हों, उसके जीवन का बहुत ही दुखद अंत हुआ। जिस कांग्रेस के लिए और जिन इंदिरा गांधी के लिए सैम मानेक शॉ हमेशा सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, उन्हीं मानेक शॉ को अस्पताल में कोई देखने तक नहीं गया, बस एपीजे अब्दुल कलाम गए। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम और मानेक शॉ एक साथ एरोप्लेन में सफ़र कर रहे थे। तब मानेक शॉ ने पूछा कि तुम्हारी कितनी उम्र होगी, तो उन्होंने बताया कि मैं भी 67 का हुआ हूँ। उन्होंने कहा, जितने उम्र के तुम हो उतने साल तक मैंने सेना में सर्विस दी है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम मानेक शॉ को भूले नहीं, और जब वो बीमार पड़े तो उन्हें अस्पताल देखने जाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें।